चलो एक कहानी सुनाता हूँ जिसे मैंने पढ़ा था दैनिक भास्कर के अखबार में। ये बात है 2012 की। बहुत अच्छी कहानी थी। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण से, मतलब की वजह से, वो कर्जे में डूब गया और उस पर समथिंग 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। और जब उस पर इतना कर्ज हुआ तो उसने डिसाइड किया कि यार कर्ज तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। उसका बिजनेस जो था वो ठप होने लगा, सब कुछ। उसने डिसाइड किया कि मेरे को ना मर जाना चाहिए। और वो मरने के लिए डिसाइड कर रहा है, और वो पास के किसी जंगल में बैठा है और सोच रहा है कि चलो मैं मर ही जाता हूँ तो अच्छा ही रहेगा। हुआ क्या, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। और वो व्यक्ति आया, उससे पूछता है, और भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो उसने सोचा, अरे भाई डिस्टर्ब मत कर, कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ी देर सुन ले। तो तो उसने कहा, हाँ भाई और क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे बैठे? तो उसने सोचा कि यार मर तो रही हूँ, क्यों नहीं से हकीकत बता दूँ, हकीकत बताने से क्या ही होगा। तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ सुसाइड कैसे करूँ। उसने कहा, क्यों, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो फालतू की? कि कुछ नहीं, बस कुछ कर्ज हो गया है मेरे पे। कितना कर्ज हुआ है? उसने कहा, समथिंग 1 करोड़। तो उस व्यक्ति ने अपनी एक पॉकेट में हाथ डाला और एक चेक बुक निकाली, और वो चेक बुक निकाल के उस पर अपने साइन किए और उस पर 1 करोड़ रुपए का अमाउंट भर दिया और उसे दे दी। और उसे कहा कि ठीक 1 साल बाद हम यहीं मिलेंगे और इसी दिन, और आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। उसने, कोई बात नहीं, रख लो। और इतना कह के वो चला गया। लेकिन जब उसे वो चेक मिला तो उसे कॉन्फिडेंस आया कि यार एक अनजान व्यक्ति मेरे पर इतना भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद पर क्यों नहीं। और फिर वो उस चेक को लेके घर चला गया और उस चेक को उसने संभाल के रख दिया, और उसने कहा कि इस चेक का मैं यूज़ तब करूँगा जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और फिर उसने उस दिन से मेहनत करने का डिसाइड कर लिया। उसने डिसाइड किया कि मैं वापस से अपने विजन से फोकस करूँगा, और जो होगा हर मुसीबत से लड़ूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा। और फिर उसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया, और वो 6 महीने में ही वापस से सारी चीज़ें उसने रिकवर कर ली। उसका बिजनेस सेटअप फिर से अच्छे से चलने लगा। वो कर्ज से भी बाहर आ गया और कुछ पॉजिटिव में भी। और फिर उस दिन से वो वेट करने लगा कि 1 साल कब कंप्लीट होगा और वो दिन कब आएगा और मैं उस व्यक्ति को वो चेक वापस करने जाऊंगा। फिर हुआ क्या, वो साल पूरा हुआ और वो व्यक्ति उसका चेक लेकर के, मतलब उस व्यक्ति को चेक देने के लिए उस जगह पे पहुंचा। और उसने देखा कि वो व्यक्ति जिसने चेक दिया था वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, और कुछ लोग उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जो जितने भी लोग पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द कंपाउंडर या डॉक्टर थे। तो उसने जब ये नज़ारा देखा, तब तक वो आदमी उसके पास पहुंचता, उससे पहले वो लोगों ने उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ करके एम्बुलेंस की तरफ लेके जाने लगे। तो उसने कहा, रुको 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 भाई, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? बड़ा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। क्योंकि जब पिछली बार उसने जब चेक दिया था ना, तो उसने वहाँ के अपने क्षेत्र के सबसे अमीर आदमी का नाम बताया था, अपना नाम, चेक देते टाइम। तो उसने कहा, यार इस पे फलाने व्यक्ति को आप लेके कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि क्या तुम इससे पहले मिले हो क्या कभी? अरे ये पागल है, रोजाना हॉस्पिटल से भाग जाता है और अपने नाम की चेक बांटता फिरता है लोगों को। कैसा तो नहीं तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया हो? और ये कह के वो लोग उसे एम्बुलेंस में लेके चले गए। क्या सीखा, क्या समझ आता है? खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने आप से ये बोला करो कि ये समय भी गुजर जाएगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। और हमेशा अपने ऊपर एक भरोसा रखो।
और ये जो एक वर्ड था ना इसमें जो आया था सुसाइड करना, हमेशा के लिए डिक्शनरी से डिलीट कर दो अगर कभी माइंड में आया हो तो। और अगर इन सारी चीज़ों में कभी नहीं गए, आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता, तो फिर आप कमाल हैं, आप जीनियस हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारी लाइफ में हमें घेरता रहता है, हम कुछ चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं कभी कभी। बट वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं जानता कि सुसाइड क्या होती है। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें, कितना भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रहें, और इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल निकलेगा, इस समस्या का भी हल निकलेगा। ओके, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सभी अपना।